बीबीडी कॉलेज की यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी है हम्म। और किसान पथ की 1.5 किलोमीटर की दूरी। आपका जयपुरिया भी यहीं 1 किलोमीटर पे पास में है जी। आपका सीएमएस है 2 किलोमीटर पे जी। तो आपका स्कूल कॉलेज इन सब चीज़ें बहुत आपके नियरेस्ट है नियरेस्ट। और लाइट का काम पूरा कंपनी करा के देगी, ट्रांसफार्मर वगैरह लगा के देगी जी। इसमें पार्क भी है। अच्छा। जी, हमारी साइड पे जिला पंचायत अप्रूवल हम लोग लेके रखे हुए हैं अच्छा अच्छा। तो ताकि कस्टमर को बैंक लोन वगैरह लेने में दिक्कत ना हो। दिक्कत ना। यहाँ की सुविधा के लिए सरकारी पानी की टंकी का इंतजाम कर रही है सरकार की तरफ से। हाँ हाँ ये हाँ। पानी की टंकी लग रही है, बड़ी है। तो यहाँ पे रहने वाले लोगों को वाटर सप्लाई भी मिलेगा आगे चल के जी जी इस पानी की टंकी के द्वारा? जी। ठीक है। उसके बाद आप जो प्लाट पसंद है उसकी सबसे पहले आप टोकन करके बाउंड्री करा लीजिए। बाउंड्री करवा उसके लीजिए। बाद आप हफ्ता 10 दिन 15 दिन आपके पास टाइम है, पेपर वगैरह चेक कराएं अपने से, अपने बड़ों से या वकील से। Do you wanna stay the night? 'Cause I don't wanna be alone. It's been weighing on my mind for too long, too long. Do you wanna save a life? 'Cause I just really need someone. I've been barely holding on, and I'm still running from my. आज मैं ठीक शालीमार मन्नत के सामने खड़ा हूँ। इधर मैं चाहूँगा कैमरामैन एक बार दिखाएं कि ये फैजाबाद रोड है। बीबीडी कॉलेज से 2.5 किलोमीटर की दूरी पे हम खड़े हैं इस वक्त और मेन हाईवे से जो मैं प्लानिंग आपको दिखाने के लिए लेकर आया हूँ 400 मीटर की दूरी पे आपको देखने को मिल जाएगा। सर के द्वारा सारी जानकारियाँ आपको दी जाएंगी और मेन हाईवे से 400 मीटर की दूरी पे होने के साथ ही साथ ये प्लॉट का प्रोजेक्ट जिला पंचायत अप्रूव्ड है और काफ़ी सारी सुविधाएँ आपको देखने को मिलेंगी। अगल बगल आबादी भी आपको देखने को मिलेंगी और बहुत ही वाजिब कीमत पे ये प्लॉट आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए सीधे हम साइट पे चलते हैं और आपको मैं चीज़ें दिखाता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि हम आ चुके हैं अपनी साइट पर, देख सकते हैं आप पीछे शालीमार मन्नत की बिल्डिंग आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक हमारे पीछे ही शालीमार है और इस तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं अपने लेफ्ट हैंड साइड पे तो आबादी आपको देखने को मिल जाएगी जहाँ पे मकान बने हुए हैं, बसावट आ चुकी है, लोग रहना शुरू कर चुके हैं यहाँ पे। तो फिलहाल हमारे साथ सर मौजूद है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले सर शुभ नाम बताइए, कंपनी का नाम बताइए और इस प्रोजेक्ट के बारे में ज़रा बताइए। जी हाय दोस्तों, मैं शफात अनम लाइफ इंफ्रा कंपनी से जी। और कंपनी एक नया प्रोजेक्ट लेके आई है जो फैजाबाद शालीमार मन्नत के बैक साइड पर है और मेन रोड से 400 मीटर की दूरी पर है। 400 मीटर की दूरी पे है। सर मैं जानना चाहूँगा, चूँकि फैज़ाबाद रोड पे जो है लोग प्रॉपर्टी को लेके जो है कुछ ज़्यादा ही रुचि दिखा रहे हैं और डिमांड में आता जा रहा है फैज़ाबाद रोड। आपके द्वारा मैं ये जानना चाहूँगा सर कि फैज़ाबाद रोड पे लेने के क्या क्या फ़ायदे हैं जो लोगों को जानने चाहिए आज के समय में? फैजाबाद रोड पे सबसे बड़ी चीज़ ये है कि डेवलपमेंट पहले से भी था। जैसे आपका बीबीडी स्कूल, रामस्वरूप इंजीनियरिंग कॉलेज और भी बड़े बड़े शोरूम्स वगैरह थे, लेकिन जब से ये 3-4 साल से आपका फैजाबाद लखनऊ टू अयोध्या हुआ है तो इसके डेवलपमेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। बढ़ गए हैं। हाँ, और इस पे बाहर के लोग, हाँ, हॉस्पिटल और आपके होटल वगैरह बड़े बड़े इस रोड पे आ रहे हैं तो इसकी वजह से डेवलपमेंट इस रोड का ज़्यादा हो गया। रोड का ज़्यादा हो गया, टूरिज्म का भी केंद्र बनता जा रहा है। ये मंदिर बनने के बाद जो है, जहाँ तक मुझे जानकारी है कि एक टूरिज्म का केंद्र होगा और ये रोड बहुत विकास करेगा, बहुत ज़्यादा विकास कर रहा है। यहाँ से फैजाबाद की दूरी मात्र अब 1 घंटा ही रह गई है। 1 घंटा रह गई है। लोकेशन को और क्लियर करने के लिए मैं आपसे कुछ जगहों के नाम पूछूंगा, आप दूरी को किलोमीटर में बता दीजिएगा। जैसे मैं जानना चाहूंगा बीबीडी कॉलेज और किसान पथ की क्या दूरी है यहाँ से? बीबीडी कॉलेज की यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी है और किसान पथ की 1.5 किलोमीटर की दूरी। 1.5 किलोमीटर की दूरी है। पॉलिटेक्निक चौराहा और चारबाग की क्या दूरी होगी सर यहाँ से? पॉलिटेक्निक चौराहा यहाँ से 9 किलोमीटर है और चारबाग रेलवे स्टेशन आपका 16-17 किलोमीटर आपका 16-17 किलोमीटर पड़ जाएगा। अच्छा, अब मैं ये जानना चाहूँगा सर, अपने साइट पे आ जाते हैं। साइट पे आप क्या क्या सुविधाएं सर लोगों को देने वाले हैं इस पर्टिकुलर साइट पे, ये बताइए। इस पे आपकी जो मेन रोड है हमारी वो 50 फीट की है। 50 से 60 फीट की मेन रोड है देने और वाले हैं उसके बाद अंदर जितने प्लॉट्स हैं वहाँ पे 30 फीट और 28 फीट की रोड है। अच्छा। जैसे आप देख रहे हैं काम भी चल रहा है और इसमें हम डामर रोड आपको करके देंगे और लाइट का काम पूरा कंपनी करा के देगी, ट्रांसफार्मर वगैरह लगा के देगी जी। इसमें पार्क भी है। अच्छा जी,
पार्क भी आप दे रहे हैं, ठीक है। सबसे कम जो रोड आप दे रहे हैं वो 28 फीट की दे रहे हैं मकानों के सामने, प्लॉट के सामने व्यक्ति को मिलेगा। और सर अगर व्यक्ति प्लॉट लेना चाहे तो सबसे छोटा प्लॉट व्यक्ति कितना ले सकता है यहाँ पे? यहाँ पे हमारे पास 45 की गहरान के प्लाट हैं जिसमें 600 एरिया भी ले सकते हैं। उसके बाद 50 की गहरान के भी प्लाट हैं 1250, 800, और उसके बाद 65 की गहरान भी है और 60 की है, 55 की है। वो फिर आप साइज जितना लेना चाहें, अगर बड़ा लेना वो चाहे ले तो सकते 60 हैं। की गहरान में आ सकता है जी छोटा प्लॉट 600 स्क्वायर फीट से शुरू हो जाता है 45 की गहरान से। जी हाँ ठीक है सर, अगला सवाल मेरा आपसे ये होने वाला है जी। कि रजिस्ट्री किसके द्वारा की जाती है आपके इस पर्टिकुलर साइट पे? हमारी साइट पे या और भी जो साइट है वहाँ पे कंपनी के द्वारा ही रजिस्ट्री दी जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, किसान से या और किसी से कोई उसका कोई वास्ता नहीं वास्ता है। नहीं रहता। ठीक है, और जी। कितना बड़ा ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है सर? क्षेत्रफल कितना है इसका, ये मैं जानना चाहूँगा। इसमें हमारा करीब जो है 120 बीघा या 150 बीघा तक लगभग जाएगी। और जिसमें हमने ए ब्लॉक है उसमें 10-12 बीघे हम प्लॉट काटे हैं, वो सब सेल हो गए हैं। उसके बाद हमारा डी ब्लॉक है वो करीब 20-22 बीघे का है जिसमें पार्क वगैरह सब बना हुआ है, सब कुछ हाँ वो कंप्लीट है। वहाँ पे सारे प्लॉट सेल हो चुके हैं। और अब ये जहाँ पे आप हैं मौके पे ये बी ब्लॉक है हमारा, डी ब्लॉक में है जी, हमारी, जिसमें काम सब चल रहा है। बाउंड्री वाल है आपका, अंदर इस साइड पे भी गेट भी रहेगा, और ये रोड वगैरह सारा काम चल रहा है। तो सारी चीज़ें आपको सुविधा मिल जाएंगी, सुविधा मिल जाएगी। दाखिल खारिज लैंड होती है सर आपके यहाँ या किस प्रकार की भूमि होती है ये बताइए? हमारे पास दोनों तरह की लैंड होती है जैसे, लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि आप आवासीय दर्ज करा देते हैं तो आपकी ज़मीन की वैल्यू बढ़ जाती है, आपको लोन वगैरह लेने में सुविधा मिल जाती है। आवासीय दर्ज हाँ, कराने किसी की तरह वजह की से। कोई दिक्कत नहीं है, जिला पंचायत से अप्रूवल है जी, तो इस तरह से क्लाइंट को हमारी कोई दिक्कत ना हो तो सारी चीज़ें हम करा के देते हैं। करा के देते प्लस हैं। इसके अंदर आपका जो है खारिज दाखिल भी हो जाएगा। जी जी जी, वही मेरा पूछने का मतलब था सर। आवासी में आपने दर्ज कराया हुआ है, कुछ पैसे आपने दाखिल खारिज भी रखे हुए हैं, जिस व्यक्ति को दाखिल खारिज में जाना है वो जा सकता है। दोनों चीज़ें हैं, दोनों अगर चीज़ें जो है हैं। वो चाहेंगे आवासीय में भी है तो वो भी दाखिल खारिज हो जाएगी। जी, हो जाएगी। ठीक है सर। होता क्या है सर, व्यक्ति यहाँ पे बाहर से आता है लखनऊ में जमीन लेने के लिए, जी तो बहुत सारे केसेस में लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सही ज़मीन नहीं मिल पाती या फिर उनको कब्जा वगैरह सही समय पे नहीं मिल पाता है। तो आपके द्वारा मैं जानना चाहूँगा सर कि अगर व्यक्ति ज़मीन लेने आ रहा है तो कौन कौन सी चीज़ों का वो ध्यान रखे जिसकी वजह से उसको किसी प्रकार का समस्या का सामना ना करना पड़े? आप हमारे यहाँ तो देखिए सारी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कहीं आप प्लॉट लेना चाहते हैं तो पहले आप आइए, अपने प्लॉट को पसंद करिए जहाँ पे है, जिस जगह पे किस खसरे से है। उसके बाद आप जो प्लॉट पसंद है उसकी सबसे पहले आप टोकन करके बाउंड्री कराएं। बाउंड्री करवा लीजिए। उसके बाद आप हफ्ता 10 दिन 15 दिन आपके पास टाइम है, पेपर वगैरह चेक कराएं अपने से, अपने बड़ों से या वकील से। उसके बाद आपको जब सही लगती है चीज़ें तब आप जो है आके पैसे दें और कराइए। रजिस्ट्री करवाएं। जी। ठीक है, तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा आप लोगों से कि किसी भी जगह पे अगर आपको पहले कब्जा मिल रहा हो तो 99% चीज़ें वहीं से क्लियर हो जाती हैं, कंफर्म हो जाती हैं कि वो ज़मीन सही है। बाकी रह गया 1% तो आपके कागज़ों में छुपा होता है, उसको आप एक बार वकील के द्वारा या फिर अपने द्वारा वेरीफाई कर लें और आगे बढ़ें आप। अब मैं सर आपसे रेट के बारे में जानना चाहूँगा कि इस साइट पे आप लोगों ने रेट का निर्धारित किया हुआ है? रेट हमारा यहाँ पे इस साइड पे 1500 रुपए का है, 1499 का। 1499 रुपये प्रति स्क्वायर फीट आप लोगों ने जी, रेट जी। निर्धारित किया हुआ है। जी मैं ये जानना चाहूँगा सर, 1499 का सर आपने रेट बताया, जी जी। रेट काफ़ी वाजिब है लोकेशन के हिसाब से, जिस प्रकार की मेन हाईवे से इसकी दूरी है। लेकिन फिर भी सर मान के चलिए किसी व्यक्ति का अगर बजट नहीं बनता है तो किसी प्रकार का लोन का प्रावधान अगर आपकी साइट पे हो तो वो ज़रा बताएं आप। हमारी साइट पे जिला पंचायत अप्रूवल हम लोग लेके रखे हुए हैं, अच्छा अच्छा, तो ताकि कस्टमर को बैंक लोन वगैरह लेने में दिक्कत ना हो। दिक्कत ना हो। जी, जिस ठीक पे कई बैंक हैं जिस पे जो है ये 70% का लोन इस पे हो जाएगा, 30% अमाउंट आपको देना पड़ेगा। तो कोई व्यक्ति अगर चाहे लेने के लिए तो मान के चलिए अगर 15 लाख की ज़मीन पड़ रही है उसको, जी, तो 4 लाख रुपए 4.5 लाख रुपए लेकर आए व्यक्ति और बाकी का पैसा जो है बैंक से लोन से करा फाइनेंस सकता हो है। जाएगा। जी ठीक है सर, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि सर ने बताया कि ये जिला पंचायत अप्रूव्ड साइट है, तो इसका बहुत ही बड़ा एडवांटेज आपको इस साइट पर देखने को मिलेगा जब आप यहाँ रहने के लिए आएंगे। होता क्या है दोस्तों कि जब किसी भी डेवलपमेंट अथॉरिटी से अप्रूवल मिलता है किसी साइट को, तो वहाँ पे आपको पार्क, सीवर, ये सारी सुविधाएं देखने को मिलती है, मैंडेटरी होती है। ये एक नॉर्म्स होता है जिला पंचायत का जिसके तहत ये सारे निर्माण आपको करने होते हैं।
साथ ही साथ 40% 48% एरिया आपको ओपन एरिया सड़क में ग्रीनरी में छोड़ना होता है, तो इसका भी फायदा आपको साइट पर मिलता है। मैं दिखाना चाहूँगा आपको यहाँ पे ये जो पूरा पैच आपको खाली दिख रहा है, यहाँ पे भी प्लॉट कटेंगे और निर्माण का कार्य यहाँ पे बहुत तेजी से चल रहा है। रोड का निर्माण कार्य यहाँ पे हो रहा है और फिलहाल हम लोग बी ब्लॉक में खड़े हैं। ए ब्लॉक में डेवलपमेंट का काम पूरा हो चुका है और वहाँ पे ऑलमोस्ट प्लॉट निकल चुके हैं। मैं सर आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो निर्माण कार्य चल रहा है सर सामने, ये मुझे किसी प्रकार का प्लॉट नहीं दिख रहा है, ये क्या बन रहा है सर, थोड़ा सा आप बताएं मुझे। ये यहाँ की सुविधा के लिए सरकारी पानी की टंकी का इंतजाम कर रही है सरकार की तरफ से। ये पानी की टंकी लग रही है बड़ी है, तो यहाँ पे रहने वाले लोगों को वाटर सप्लाई भी मिलेगा आगे चल के जी जी इस पानी की टंकी के द्वारा। जी। ठीक है, तो सर अब मेरे कुछ आखिरी सवाल आपसे होने वाले हैं, जिनमें सबसे पहला सवाल ये है कि ये जो जमीन है किस तहसील के अंतर्गत आती है, ये बताइए। ये किवाड़ी ग्राम सभा है, तहसील नवाबगंज लगता है, जहाँ पे रजिस्ट्री होती है। ठीक है, नवाबगंज तहसील के अंतर्गत ही आता है। दोस्तों आप लोगों से मैं बताना चाहूँगा कि नवाबगंज तहसील जो है SCR के अंतर्गत चुना जाएगा। SCR यानी कि स्टेट कैपिटल रीजन। लखनऊ का दायरा बढ़ाया जा रहा है और सीतापुर, उन्नाव और बाराबंकी के कुछ तहसीलों को मिलाकर, यानी कि उन तहसीलों के अंतर्गत आने वाले कुछ गांवों को मिलाकर लखनऊ का दायरा बढ़ाया जा रहा है, जिसमें नवाबगंज तहसील भी आ जाती है। तो न्यू लखनऊ एक तरह से यही बसाया जा रहा है, जहां पर लोग बसने के लिए आ रहे हैं और लखनऊ का दायरा और बढ़ता जा रहा है। तो सर अब मेरा आखिरी सवाल आपसे ये होगा जी कि यहाँ पे नियर बाय में स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल या ज़रूरत की चीज़ों को लेने के लिए व्यक्ति को कहाँ तक जाना पड़ेगा? यहाँ पे आपकी साइड पे स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेजेस ज़्यादा से ज़्यादा आपसे 1-1.25 किलोमीटर की दूरी पर हैं। बाहर आप निकलते हैं और रस इंस्टीट्यूट है, निषाद इंस्टीट्यूट है, आपका आगे बढ़ेंगे किसान पथ की तरफ 500-600 मीटर पे वहाँ पे रामस्वरूप कॉलेज है, आपका स्कूल भी है छोटा बच्चों का। आपका जयपुरिया भी यहीं 1 किलोमीटर पे पास में है जी। आपका CMS है 2 किलोमीटर पे जी। तो आपका स्कूल, कॉलेज, इन सब चीज़ें बहुत आपके नियरेस्ट है। नियरेस्ट और आपका अमरावती मैरिज हॉल है यहीं पास में 200 मीटर पे ही है। ठीक है, बिल्कुल आपके आस। मार्केट सर कहाँ पड़ेगी जरा ये मार्केट आपकी ये सफेदाबाद पड़ेगी, जो भी आपके यहाँ से 1 किलोमीटर है, बस 1 किलोमीटर की दूरी पे है। सारी चीज़ें मिलती हैं वहाँ, हर ज़रूरत की चीज़ें आपको, सुविधा जितनी है वो मिल जाएंगी। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। एक ऐसी साइट जो फैज़ाबाद रोड के काफ़ी नज़दीक थी, 400 मीटर की दूरी थी, शालीमार मन्नत के ठीक पीछे था, ये आबादी के बीचों बीच आपको देखने को मिला। चौड़ी सड़कें आपको दी जा रही है, जिला पंचायत से अप्रूव्ड है, पार्क दिया जा रहा है, ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर यहाँ पर बिछा दिया गया है। और इन सब सुविधाओं के साथ अगर आपको 1499 रुपये प्रति स्क्वायर फीट के रेट से प्लॉट मिल रहा हो फैज़ाबाद रोड पे, तो बहुत ही वाजिब कीमत है और मैं उम्मीद करूँगा कि आप इस साइट को एक बार देखने के लिए ज़रूर आएंगे। तो इसी के साथ ये वीडियो एंड होता है। जय हिंद।